नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आइए मित्रों, आज हम बात करते हैं कर्मों की। हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार उसका फल मिलता है। यहाँ तक हमारा जो जीवन है वो हमें हमारे कर्मों के हिसाब से ही मिला है। मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी जो मैंने बचपन में पढ़ी थी आपको सुनाती हूँ। दो दोस्त थे, एक अमीर परिवार से था, उसका नाम था राम, और दूसरा था गरीब परिवार का, उसका नाम था श्याम। दोनों इकट्ठे पढ़ते थे, बहुत गहरी दोस्ती थी और इतनी पक्की दोस्ती कि एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। अब पढ़ाई पूरी होने पर राम ने अपने पिता का व्यवसाय संभाल लिया और शाम को कहीं काम नहीं मिला तो वो अपने घर में मेहनत मजदूरी करके अपने पिता का हाथ बटाने लगा। राम के पास पैसा बहुत ज़्यादा था तो वो धीरे धीरे गलत संगत में पड़ गया। नशा, शराब, जुआ और वेश्यागमन भी करने लगा। लेकिन वो गरीब शाम सारा दिन मेहनत मजदूरी करके रात को सत्संग में जाता। उन दोनों ने आपस में ये तय किया था कि हमारी दोस्ती नहीं छूटेगी, हम शाम के समय, संध्या के समय एक पेड़ के नीचे अवश्य मिलेंगे, चाहे वो आधे घंटे के लिए। तो ऐसा ही चलता रहा। अब शाम ने जब देखा कि राम गलत संगत में पड़ गया है तो उसने उसे समझाया कि भाई मेरे, तेरे को अच्छे कर्मों के फल से इतना पैसा मिला है तो तू उस पैसे को संभाल, अच्छे कर्म कर, कल को गरीब हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन राम माना नहीं। तो शाम समझाता रहा क्योंकि उसका हितैषी था। सच्चा मित्र तो वही होता है जो समझाए। एक दिन शाम जिद करके बैठ गया कि बोला, देख, अगर मेरे साथ में दोस्ती करनी है, मेरे साथ मेरे को रोज यहाँ मिलना है तो तेरे को अच्छे धीरे धीरे ये गंदी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। तो राम सोचने लगा, इसके लिए मैं क्या करूं? मुझे तो वहां मजा आता है, शराब में, वेश्यागमन में। अच्छा कर्म मैं करने का मन नहीं करता। तो शाम ने समझाया, देख भाई, एक दिन मेरे साथ मेरे सत्संग में चल, तेरे को वहां इतनी आनंद की प्राप्ति होगी तो इन बुरे कर्मों से दूर हट जाएगा। तो राम ने भी शर्त रख दी, ठीक है, तेरे साथ मैं जाता हूं, पर एक दिन तेरे को मेरे वेश्या के कोठे पर भी जाना पड़ेगा। दोनों जिद पे अड़ गए। तो जिद पे अड़ने के बाद, झगड़ा करने के बाद उन लोगों ने तय किया कि आज ही हम आपस में फैसला करते हैं कि तू चला जा वेश्या के कोठे पे और मैं चला जा सत्संग में। फिर वहां जाके अपने अपने अनुभव का बताएंगे कि हमें वहां कैसा लगा। तो ठीक है, ऐसा ही हुआ। अब राम चला गया सत्संग में और शाम चला गया वेश्या के कोठे पर। अब राम को सत्संग में कहाँ आनंद मिलना था, तो उन्होंने ये तय किया था कि जितना समय है उस समय के बाद ही हम मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे। राम वहां से उठ गया और उठ के उस पेड़ के नीचे आके बैठ गया क्योंकि उसका वहां मन नहीं लग रहा था। वहां बैठा बैठा, अब जब इंसान किसी की इंतजार करता है तो कुछ ना कुछ कर लेता है, जैसे आदत होती है। उसने उस पेड़ के नीचे बैठकर एक तिनका लिया और एक तिनकों को लेकर कोई लकड़ी का टुकड़ा था, उसको लेकर जमीन पे ऐसे खुरचने लगा। खुरचते खुरचते क्या हुआ, एक उसको कुछ सुनहरी चीज नजर आई। जब उसने खुरचा तो वो सोने की मोहर थी। वो बहुत खुश हो गया। वो सोचने लगा, मेरा दोस्त ठीक कहता है कि मैं वहां पर वेश्या के कोठे पे जाके धन लुटा के आता हूँ, लेकिन यहाँ सत्संग में गया तो मेरे को सोना मिला है, तो फायदे वाला सोचा। पर वो सोच रहा था कि ओहो, मैं उधर नहीं गया वेश्या के कोठे पे, जो आनंद मुझे वहां मिलना था वो सत्संग में तो मिला नहीं। पैसा जरूर मिल गया
लेकिन खुशी नहीं मिली मुझे। हाँ, पैसे की खुशी है, लेकिन मेरा दिल तो वही है, वेश्या के कोठे पे, और वो वहाँ आनंद मान रहा होगा। उधर शाम सोच रहा था, क्योंकि जो सच्चा दोस्त होते हैं वो वचन के पूरे होते हैं, तो वो सोच रहा था कि मैं अपना टाइम पूरा करूंगा और टाइम पूरा खत्म करके ही आऊंगा। तो टाइम पूरा खत्म करने के बाद वो आया और अपने भगवान से माफी मांगी कि भगवान मुझे माफ कर दो, आज मैं गलत रास्ते पे गया हूँ। और इसी सोच में कि मैं गलत रास्ते पे गया हूँ, वो सोचता सोचता चल रहा था कि रास्ते में एक नुकीली सी चीज उसके पैर में घुस गई। जब उसने देखा तो वो बहुत लंबी एक कील थी, उसके पैर लहूलुहान हो गए। वो वहीं बैठ गया, उसने वो कील निकाल ली और उसके बाद अपने जो कपड़े से किसी पर उसको बांधा और लंगड़ा लंगड़ा के जाने लगा। अब दूर से राम देखता है कि श्याम लंगड़ा के चल के आ रहा है, तो उसने उसको पूछा, ओहो भाई, तुमको ये क्या हुआ? वो कहता कि मैं बुरी जगह पे गया था तो उसका फल मुझे मिल गया, देखो मेरा पैर लहूलुहान हो गया। तो दोनों कहने लगे, बात तो सही है, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भी चाचा, हाँ भतीजा। तो शाम सोचने लगा कि इसको सोने की मोहर मिल गई एक दिन सत्संग में जाने के लिए, और मैं इतनी देर से सत्संग में जा रहा हूं तो मुझे तो कोई मोहरे नहीं मिली। एक ही दिन बुरे काम करने के लिए मुझे मेरे पैर में कील घुस गई है। उसके मन में थोड़ा सा ऐसा विचार आने पर वो सोचने लगा। तो राम ने पूछा, तू क्या सोच रहा है? तो श्याम कहने लगा कि ये बात मैं अपने सत्संग में अपने गुरुजी से पूछना चाहता हूँ। चल, आज तो अपने अपने घर जाते हैं, कल हम जाएंगे और कल शाम को अपने गुरुजी के पास पूछेंगे इसमें क्या भेद है। तो अगले दिन फिर वो दोनों मिलकर, राम और श्याम, गुरुजी के पास गए और सारी बात बता दी। तो गुरुजी ने बोला, तुम बैठो, हम ध्यान मग्न होकर देखते हैं कि इसका क्या कारण है। दोनों बैठ गए। तो गुरुजी ध्यान मग्न होकर देखा और उसके बाद कहा, राम, तुमको जहां से एक सोने की मोहर मिली है वहीं दोबारा जाओ और राम को, शाम को भी साथ ले जाओ और वहां खुदाई करो, वहां से क्या मिलता वो लेके आओ। तो दोनों गए, वहां खुदाई की तो वहां पर उनको एक कोयलों से भरा हुआ घड़ा मिला। वो उस घड़े को लेकर अपने गुरुजी के पास पहुंच गए और वहां रख दिया। तब गुरुजी बोले, देखो राम, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण तुमको इतनी धन संपत्ति मिली, लेकिन तुमने सारी धन संपत्ति जो थी वो वेश्याओं पे उड़ानी शुरू कर दी, है ना। उसका भी चलो कोई बात नहीं थी, भविष्य में तुम गरीब हो जाते, लेकिन पिछले जन्म के में तुमने बहुत दान पुण्य किया था, जिसकी वजह से तुमको इस जन्म में भी सोने की वो पूरी गागर जो घड़ा था वो मिलना था। अभी तुम्हारे सारे कर्म सड़ गए, तुमको एक ही मोहर मिली, तो वो सारे कर्म तुम्हारे सड़ रहे हैं। नहीं तो तुमको और पैसा मिलता, अगर सत्संग में जाते, अच्छे कर्म करते, तुम्हारा पैसा और फलीभूत होता। तो राम बोला, अच्छा मेरी बात तो होगी, अब शाम की बात बताइए। शाम तो रोज सत्संग में जाता था, उसे तो कोई पैसा नहीं मिलता था, और फिर आज एक ही दिन जाने पर उसके पैर में इतनी बड़ी कील घुस गई, इसका क्या कारण है? तो गुरुजी बोले, इसका कारण ये है कि पिछले जन्म में ये बहुत अत्याचार करता था, झगड़ा, लड़ाई, फसाद, यहाँ तक कि इसने किसी व्यक्ति का मार भी दिया था। तो वहां तो वो फांसी से बच गया था, तो इस जन्म में उसको फांसी मिलनी थी, लेकिन वो फांसी का कील बन गया। सत्संग में जाने के कारण फांसी का कील बन गया। तो प्यारे साथियों, इससे इसका निष्कर्ष ये हुआ कि जो जैसा करता है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर्जना, जैसे मैंने बीजा है वैसे मैं फल काट लूंगा।
तो साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और इस कहानी से हमें शिक्षा लेकर के अपने बच्चों को, भावी पीढ़ी को अच्छे संस्कार देने हैं। इसी बात के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।